कई दिन से हम लोग साधना नहीं कर सके और बात भी नहीं कर सकी। आज आप लोगों को मैंने अनाहत चक्र का फोटो भेजा था, आपको मिला होगा सबको। ये मिला होगा, इसको ध्यान से देखिए। ये हृदय चक्र है, हृदय में है, इसमें विशेष शक्ति है। आप लोगों ने ध्यान दिया है इसमें, जहाँ साधना जो होता है भयंकर, जब आदमी इस स्थिति में पहुंचते हैं, स्वादिष्टान में जब जीवात्मा पहुंचते हैं, वहाँ उसके मातृका वर्ण, उसमें 16 मातृका वर्ण है, उनसे उनका जाप, उनकी जिस मैंने सिखाया, एक एक चक्र में जाप करते रहना होता है, एक एक माताओं के पास। उसके बाद उनका जो रुद्र है, उनको रुद्र का जो ईशान नामक इंद्र रुद्र इस चक्र में है, और काकिनी नामक शक्ति उनकी है। उनको दोनों को बीच में एक ट्रायंगुलर है जो पृथ वर्ण है, पीला वर्ण है, जिसमें महाशक्ति त्रिकोण शक्ति, जिसमें त्रिशक्ति महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के संगम से जो त्रिकोण शक्ति, महाशक्ति का उद्भाव हुआ, बीचों बीच आपने देखा हुआ। और उसको उनके मत्स्य के ऊपर है बानेश्वर लिंग। बानेश्वर, हम लोग जो शिवालय में जाते हैं, वहाँ कई किस्म का शिवलिंग होता है, नर्मदेश्वर, बानेश्वर, स्वयंभूश्वर, उनमें द्वादश लिंग का द्वादश नाम है। तो यहाँ बानेश्वर लिंग शक्ति के ऊपर है, त्रिकोण शक्ति के उद्भव में बानेश्वर लिंग है। और आपने देखा होगा बाई तरफ एक सूक्ष्म दिखाई दे आपको इसमें, ये बाई अंग में यहाँ पर सूक्ष्म आत्मा देखिए। ये तो हमारा स्वादिष्टान चक्र में तो हृदय चक्र स्थूल, जो हम लोग उसमें शिव जी के इस स्वरूप को, हिरण इनका वाहन है, मतलब प्राण वायु। हिरण मतलब जो हम लोग दौड़ रहे हैं, तो मृग इनका वाहन है, वायु इनका वो है, और षटकोण इसका यंत्र है। इसमें देखिए तारा है, षटकोण है ये। इसको बीच जो काकिनी शक्ति और ईशान शक्ति जो रुद्र है, इनके बीच में बहुत इसमें अंदर है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इस चक्र को भेद करना खूब कठिन होता है। इस चक्र को भेद करते करते मनुष्य या तो महाभोगी बन जाएंगे, या महावैरागी बनता है, या परम ज्ञानी बनता है। योग अवस्था में, निर्माण अवस्था में पहुंच जाते हैं। सत्यवादी बनता है, सूरमय बनता है, उनके गले में सूर आता है, बहुत अच्छा गा सकता है। और ये सूक्ष्म आत्मा जिसको भी मैंने बोला, हमारा एक तो आत्मा है जो धड़क रहा है, ये हम लोगों का हृदय है, धड़क रहे हैं, लेकिन इसके भीतर में एक सूक्ष्म और आत्मा है, जिसको गुरु ने प्रसव किया। कहता है ये आत्मा चल रहा धड़क धड़क वाले, ये तो माता ने जन्म दिया, माता पिता ने। लेकिन इसके भीतर में जो सूक्ष्म आत्मा है, जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, वो गुरु का जन्म से दिया हुआ वो हृदय होता है, जिसमें भोग नहीं है। सबसे सुंदर बात है, उस जगह में कोई भोग नहीं है, निर्लिप्त प्राणी, प्राणी का
मन निर्लिप्त हो जाता है। वहाँ प्राणी किसी रिश्तेदार, किसी अपने पराए, किसी के साथ संबंध नहीं रखता। प्राणी अपने आप को प्रेम करता है, खाली अपने आप को, अपने अंदर का अच्छाई बुराई सुंदरता का वो विचार करता है। और उस टाइम जैसे हम लोग झाड़ू पोछा करने लगते हैं तो एक क्यों रखा फेंको, एक क्यों रखा फेंको कहते हैं। ऐसे ही जो जीवात्मा है अपने आसपास जो वस्तु की जरूरत नहीं है, प्रयोजन नहीं है, उनको फेंकता रहता है और आस्ते 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 वो एकदम सूक्ष्म में चले जाता है जहाँ कुछ नहीं है, भोग करने वाला कुछ नहीं है, अभोग्य हो गया, निर्भोग हो गया, जहाँ भोग का समाप्ति हो जाता है। हम सबको बीच रहते हैं, सर्व कर्म को करते हैं, लेकिन मन अपने मन के भीतर जाके एक अद्भुत स्थिति में, आनंद में और उसमें दिन बिताते हैं। उसी सूक्ष्म शरीर जो अब तक हम लोग साधना कर रहे थे, जो लय योग से जो हम लोग बता रहे थे कि देखो मिट्टी चला गया जल में, जल चला गया अग्नि में, अग्नि चला गया वायु में, और वायु चला गया आकाश में। इसको करने के लिए प्रैक्टिस रोज हम कहते हैं, रोज आप करिए। जब आपको बखत लगे, सोते वक्त ऐसा बखत में आप करो, ताकि आप सब इन चीजों से पीछा छूटे। ये पंच तत्मात्मक शरीर जो सब समय आत्मबोध में गिरा रहता है, मान अभिमान में गिरा रहता है, इससे परे जाओ। और अपने को कुछ नहीं है तो मैं क्या हूँ, छोटा सा जीवात्मा जो सरसों दाना बराबर है, उससे भी छोटा है, शायद उससे भी छोटा है, बहुत छोटा है। वो खाली चमकता है, उसका कोई वजन नहीं है, वो हवा में ऐसा उड़ता है, इतना छोटा। जैसे आजकल आप कहते हैं ना वायरस की तरह, इतना हल्का, इतना छोटा कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऊर्जामान होता है, उसमें बहुत ऊर्जा होता है। उस ऊर्जा के कारण ही तो वो जीवित है, कर्म करता है, दौड़ता है, भागता है, कामना वासना जो भी करते हैं उसको पूरा करते हैं। उतना सा बस उसी के कारण दिल धड़क रहा है, उसी के कारण जीवात्मा नामधारी शरीर में जीवन यापन कर रहा है, नित्य कर्म कर रहा है, सब उसी के कारण। वही निकल जाता है जब हमारा अंतकाल में नाक से या आंख के यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, उससे वही निकल जाता है। और वो जब निकल जाता है जीवात्मा मृत हो जाता है, वो उसका शरीर मिट्टी बराबर हो जाता है। वायु में चला जाता है, अग्नि में चला जाता है, जल में चले जाता है, भूतत्व तो अग्नि में जाके फिर मिट्टी बन जाता है। जो मातृ ने नामधारे, माँ ने नामधारा शरीर में दिया। जीवात्मा के लिए माँ का नाम का जरूरत क्यों है? माँ बिना कुछ नहीं होता है। जो प्राणी माँ को दुख देता है, जो प्राणी माँ को सताता है, जो प्राणी माँ से दूर चले जाते हैं, समझ लो सब कुछ से दूर चले जाते हैं कि ये शरीर माँ ने दिया है। पिता ने तो जीवात्मा को दिया ही दिया है, लेकिन माँ ने शरीर दिया, नामधारी शरीर, जिससे हम कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, सब कुछ हम जो भी अच्छा काम बुरा काम ये नामधारी शरीर से हम करते हैं। इसी से हमारा कर्म जीवन जुट जाता है। उसी कर्म जीवन को हम जन्मों जन्मांतर को भोग करते रहते हैं। ये जो सूक्ष्म आत्मा जो खासकर आज बता रही हूँ मैं, जो इस सूक्ष्म आत्मा जो आपको स्वादिष्टान चक्र में है, वो ऐसा होता है। प्राणी एक एक चक्र में कई जन्मों तक अटक के रहता है, कई वर्षों तक, कोई समय तक वो कहाँ अटक जाएगा वो नहीं जानता। जहाँ उसके इंजन का तेल समाप्त हो गया, गाड़ी वहीं रुक जाता है। जैसे तेल खत्म हुआ गाड़ी चलना बंद हो जाएगा। ऐसे ही साधना करते करते एक जगह में उनका जो ऊर्जा है वो जो समाप्त कर देता है, तो कोई मूलाधार में अटके पड़े रहता है, स्वादिष्टान में अटके पड़े रहता है, कोई मणिपुर में अटके पड़े रहता है, कोई स्वादिष्टान में अटके पड़े रहता है, कहीं भी, या अंत में विशुद्धा में अटक जाते हैं भीतर से। तो ये जानो, आदमी एक जन्म में कुंडलिनी पूरा ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकता है, उसका अभ्यास करने से भी नहीं।
कई जन्मों का। आज आप लोग जितना भी लोग मेरे संग बैठे हो, जुड़े हुए हो, ये एक जन्म का फल नहीं है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ बोल के मत समझिए। आप लोगों को भी स्वीकृति होगा कि आपने पूर्व जन्म में इनका कुछ अध्ययन किया होगा, कुछ चिंता किया होगा, तो आप लोग बैठे मेरे साथ इस वक्त मेरे बात सुन रहे हैं। इस पेरिस्कोप में तो कितना लोगों का मेंबरशिप है, देख कितना लोग रहे हैं आप? बहुत कम लोग देख रहे हैं। कि ये आप जानिएगा कि वही जो पूर्व से पूर्व में बंधी हुई है, ये बंधन अद्भुत बंधन है। जो बंधी हुई है वही दोबारा जिसने कभी खाया नहीं है, जो चखा नहीं है, तो स्वाद को कैसे जानेगा? स्वाद को कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता है। इसीलिए स्वाद को जानने के लिए उसको जन्मों का वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका अभिज्ञता होना चाहिए। तो आप जो भी है, आप लोग पहले जरूर इन साधनाओं को किया है, तो भी आज आप लोग मेरे साथ कर रहे हो, या आप लोग जो सुप्त अवस्था हो गया, सो गए, पता नहीं किस चक्र में सोए पड़े हो, मालूम नहीं, लेकिन हो तो सभी कोई ना कोई चक्र में सोए पड़े हो, और मैं जगाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे भोर होते माँ बोलता बेटा उठो, काम पे जाना है, स्कूल जाना, ये करना वो करना, तो बच्चे उठ के करते हैं। इसी तरह गुरु जगाते हैं अपने बच्चों को, तो कौन सुप्त अवस्था में, किस चक्र में, किस मातृका के पास पड़ा हुआ है। ये जो इतना 50 मातृका, 50 माँ है, वहां 50 मातृकाओं का किसके गोद में बच्चा पड़ा हुआ है। गुरु तब उसको ढूंढते हैं, ढूंढ के उस मातृकाओं से माँ जगाते हैं, उनको गोदी से लेते हैं, फिर उनको संचालन करते हैं, फिर से ऊर्जावान करते हैं, फिर वो चलना शुरू करता है। इस वक्त मेरा भी अंतकाल आ गया है, समय मेरा कम बचा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को जगाऊं। आप लोग उठो, चेष्टा करो। मैं नहीं करा पा रहा हूँ तो आप लोग करते नहीं हो। रोज ये आपको पूजा साधन, ये पूजा आप लोगों को दे दिया, धूप दीप कुछ भी जलाओ, उससे स्थूल वस्तु है वो, उससे कुछ नहीं होता है। असली तो अंतर का होता है। अपने प्राण वायु को, अपने प्राण दीप को, अपने इंद्रियों को, अपने नाड़ियों को, इन सब को संचालन करना है। जब ये सब संचालन होगा, तब जगह आप निद्रा में जहाँ बैठे हो, तभी आपके कान में मेरा आवाज जाएगा, तभी आप लोग उठोगे। सभी लोग कहीं ना कहीं, किसी न किसी चक्र में, किसी न किसी मातृका के पास पड़े हुए हो, और इस वक्त मैं आप लोग को जगाना चाहता हूँ और जगा के ले जाना चाहता हूँ। जल्दी उठो बेटा, क्योंकि मेरे जाने के टाइम आ गया, और मैं आप लोगों को जगाना चाहता हूँ। अब जागो, साधना में से निवृत्ति मत लो, साधना को अपनाओ। 24 घंटा है, 24 घंटा में सारा काम तो करते हो, खाते हो, नहाते हो, सोते हो, जागते हो, सिनेमा देखते हो, थिएटर देखते हो, बाजार जाते हो, नौकरी करते हो, हर वो काम करते हो। लेकिन जगने से जो आप लोगों को आत्मा को उपलब्धि होगा, आत्मा ऊपर जगत में जाएंगे, उसका क्यों नहीं हो रहा है? मैं पिछले 2 महीने से 3 महीने से आप लोगों को एक कोशिश ही कर रही हूँ। आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ? आगे बढ़ो। इनको प्राणायाम का अभ्यास मत छोड़ो। मैंने 4-16-8 तो प्रत्येक दिन 2 टाइम करो। हम अगर 2 टाइम आहार खाना खाते हैं तो हमारा पेट भरते हैं, तो हम दौड़ते हैं। तो आत्मा जो आप स्वयं हो, जो आप स्वयंभू हो, आत्मा हो, वो सूक्ष्म है, सुप्त है, छोटा सा है। उससे भूख लगता है, उसको सोने को मन करता है, उसको जगने को मन करता है, उसे कर्म करने को मन करता है। जब उसको खाना आप दोगे, उसका खाना क्या है? आप प्राणायाम करिए, उसको ऊर्जा दीजिए सांस का। आप ध्यान करिए उसके, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या अनुचित क्या उचित, उन सबको करो, उन सबको छाटो, देखो, उन सबको ठीक करो। और करते हुए सुप्त शरीर को इतना तेजमय करो कि आप लोग किसी भी चक्र में सो मत जाना। आपको द्वादश में जाना है। द्वादश में गुरुधाम है। गुरुधाम अर्थात गुरुधाम,
ज्ञान धाम, जहाँ पर ज्ञान ही ज्ञान है, प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार बिल्कुल नहीं है, समृद्धि, आनंद, सुख, सब कुछ, आरोग्य, जो भी कुछ है द्वादश में है। जब प्राणी द्वादश में पहुंचता है, ये सब उसका समृद्धि उसका दास बन जाता है, सुख उसका दास बन जाता है, आरोग्य उसका दोस्त वो बन जाता है, अपने बन जाता है। तब प्राणी कुछ नहीं चाहते हुए भी सब कुछ मिल जाते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है। तो ये जो सुप्त शरीर है, या अपने स्वादिष्टन में जब आप लोग ध्यान लगाएंगे, आज मैं नहीं करा पाऊंगा ध्यान, मेरा इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन स्वादिष्टन में जब आप पहुंचोगे, वहां पहुंचने के मतलब वहां पर ईशान शिव जी का सबसे सुंदर स्वरूप, जहाँ प्रेममय है शिव ना, उनको सोचिए कैसा देखने में वो एकदम नवयौवन, उनके साथ में काकिनी नामक शक्ति उनकी गोद में है, उनको बैठे हुए हैं, और वो सर्वदा प्रेम दे रहा है, प्रेम सृष्टि को बढ़ा रहा है, सृष्टि को देख रहा है प्रेममय होके, जहाँ किसी किस्म का कोई ऐसा वस्तु जा ही नहीं सकता। प्रेम प्रथम होता है, प्रेम से दया आएगा, क्षमा आएगा, ये जो सब तो इंद्रिय में शत्रु सब कुछ है, ये प्रेम से ही उगता है। सॉरी, अनाहत, अब आप जो आपको दिया है अनाहत है, अनाहत मैं करता हूँ, अनाहत चक्र दिखाया ना अभी आपको, तो अनाहत चक्र का जो अनाहत कौन है, हृदय, मैं दिखा रहा हूँ ना, ये हृदय है, ये चक्र है, यहाँ पर अनाहत का छाती के ऊपर हमारा ये हिस्सा में हृदय है, हृदय, इसमें आपको ऊपर दिख रहा है एक सुप्त आत्मा भी है, जैसे हम लोग सांस ले रहा है, एक हार्ट है, जैसे हृदय कमल हम कहते हैं, आत्मा बोलते हैं कि आत्मा का निवास स्थान है ये, तो आत्मा का निवास स्थान, आत्मा कौन आत्मा, जिसने माँ ने जन्म दिया, वो आत्मा, समझ आया अब तक जो मैंने बोला, जो माँ ने जन्म दिया शरीर का, ये हृदय स्थान में एक और आत्मा है सुप्त, जो एकदम सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म जब मैं बता रहा हूँ सरसोदाना था, उससे भी सूक्ष्म, वो गुरु जन्म देता है, वो ये अनाहत में अब देखिए बाएं तरफ है, और काकिनी शक्ति और ईशान नामक शिव जो दो है बैठे, उनके ऊपर बीचों बीच एक ट्रायंगुलर है, त्रिकोणात्मा बोलते, त्रिकोण शक्ति बोलते हैं। इसमें बीच में एक त्रिगुणात्मा में तीनों शक्ति एक बनके महाशक्ति बनके बैठी हुई है। उनकी सिर के ऊपर बानेश्वर शिव, बानेश्वर लिंग होता है, बानेश्वर नामक शिव खड़े हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपने देखा होगा, आपने सुबह से भेजा हुआ आप लोगों को देखने के लिए, ताकि आप जानो यहाँ पर मातृका वर्ण कितना है, सारा मातृका को ध्यान दो। तो ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि ये जो सूक्ष्म आत्मा जो एकदम गुरु का जन्म दिया हुआ आत्मा जो सूक्ष्म थी, वही जन्म जन्मांतर को भोग करता है। जो तुम्हारे माँ ने हमें जो शरीर दिया है, ये जो स्थूल जो शरीर में जो स्थूल आत्मा जो ये जो सांस ले रहा है, फेंक रहा है, कर्मों कर रहा है, ये तो चला जाएगा, ये इसको कुछ याद नहीं रहता है। जैसे लय योग में हमने बोला है ना, बार बार सब में चले जाते हैं, और उसके बाद में मैं हूँ, तो ये जो स्थूल शरीर में जो चैतन्य है उसका नाम है। स्थूल शरीर में जो चैतन्य है उसे कहता है, जो माँ ने जन्म दिया है। लेकिन गुरु ने जो जन्म दिया है, वो जो शुद्ध शरीर जो जन्मों जन्मांतर कुछ भूलता नहीं है, आज सीख लिया तो वो कभी नहीं भूलेगा, कभी भूल ही नहीं सकता। कोटि जन्म लेगा तो नहीं भूलेगा, क्योंकि वो जो सीखता है उसको ब्लैक बोर्ड की तरह मुरझा नहीं जाता। लेकिन ये जो पार्थिव शरीर, ये जो मातृजाया शरीर, ये जो भी शिक्षा ग्रहण करता है वो मरने के उपरांत भूल जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता है।
जैसा उसने जन्म लिया वैसे मृत्यु के उपरांत जब उसको लय योग हो जाता है, मनुष्य मरने के बाद लय योग होता है, अर्थात जब मनुष्य के शरीर से जीवात्मा निकल जाता है तब वो क्या होता है, जो उसको जब चिता में दिया जाता है उसको जल जो है शरीर में वो जल में चला जाता है, भूतत्व तो राख बन जाता है, वायु तत्व तो वायु में चले जाता है, अग्नि तत्व तो अग्नि में चले जाता है। और जो सब कुछ खुलने के बाद प्याज की बाबित मैंने कहा था, जैसा प्याज होता है वैसा खुलते जाओ नथिंग, और बॉन्डिंग करने से प्याज बनता है, ऐसी एक शरीर बन जाता है और खुलते खुलते कुछ नहीं बचता है। मृत्यु के उपरांत लय जो महालय जो बोलता इसका महायोग कहते हैं इसको, महायोग में जाके वो लय हो जाता है, एक नाम जो उसको चिता में देने के बाद समाप्त हो जाता है। उसका सब अच्छा कर्म बुरा कर्म कुछ दिन तक चर्चा में आते हैं, कुछ समय के बाद वो भी भूल जाता है। जो आत्मा ने पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, कुछ भी बना, वो सब कुछ भूल जाए, वो सब कुछ खत्म हो गया, सब भूल जाता है। ऐसे आत्मा ने शरीर में निवास के जो भी कुछ विद्या को ग्रहण किया उसका महालय योग में वो सब कुछ लय हो जाता है, कुछ नहीं बचता उसमें, कुछ नहीं। क्या बचता है? जो गुरु का दिया हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इस कोने पे देखो ये पद्म, इसको इसमें सूक्ष्म आत्मा है। ये जो सूक्ष्म आत्मा है इसने जो सीखा, जो इसने मनन किया, जो शिक्षा धारण किया, वो कभी नहीं भूलता है, वही बार बार जाके जन्म लेता है। और मातृ की तो जो माँ का दिया हुआ शरीर में आपने कर्म किया उसको भुगती वही भुगता है, गुरु भुगता है, आप लोग नहीं भुगतते हैं। गुरु की तो शरीर जो गुरु बाप पिता का दिया ये शरीर है, ऐसा वो गुरु का दिया वो आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा है। फिर वो दोबारा जन्म लेता है, तिबारा जन्म लेता है, चौबारा जन्म लेता है, उसको भोग करता रहता है। लेकिन उसको जो शिक्षा उसने पाया गया है, अगर उस सूक्ष्म शरीर ने उसको वो कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, सूक्ष्म शरीर ने उसको शिक्षा को ग्रहण कर लिया, तो जन्म के बाद वो कभी नहीं भूलता। आप देखिएगा बच्चा पैदा होता है, भगवान को देखा हाथ जोड़ता है, कभी किसी को देख के खुश होता है। अर्थात जो सूक्ष्म शरीर ने बोध किया वो बोध उसको जन्म के बाद भी होता है। छोटा सा शिशु होता है लेकिन उसको देखिएगा किताब लेके ढूंढता है, कोई कपड़ा लेके जो उसको पूर्व जन्म में पसंद था, जो उसको किसने किया होगा? जो सूक्ष्म शरीर ने जो पसंद किया होगा, सूक्ष्म शरीर में जो खाया हो, टेस्ट को उसने याद रखा होगा, सूक्ष्म शरीर ने जो उसने बोध किया होगा, वो नहीं मरता है। तब वो सूक्ष्म शरीर वो करने लगता है। छोटा बच्चा जो होता है 5-7 साल तक पूर्व जन्म में क्या किया हुआ है तो थोड़ा बहुत उसको याद रहता है, तो सूक्ष्म शरीर वो सूक्ष्म आत्मा याद रखता है। जो शरीर माँ का दिया हुआ शरीर था वो आत्मा याद नहीं रखता, वो याद रखता है, स्मरण में रखता है उसका, और वो वही सब करने लगता है। बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत प्रैक्टिकल है, ये दिखाई देता है। बच्चे वही चीज को खेलने को कोशिश करता, वही चीज करने को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वही चीज करने का कोशिश करता है। कोई गायत्री मंत्र सुनकर आनंद होता, कोई होता, कोई खूब अच्छा खा के खुश होता है, क्योंकि वो पूर्व जन्म का स्मरण कुछ सूक्ष्म शरीर बोध कर लेता है, वो बोध कभी नहीं जाता है। ऐसे ही ये सब बोलने का अर्थ है कि आप लोग ये समझिए, ये जो सूक्ष्म आत्मा जो हमारा है, ये अगर पूरा कुंडलिनी का ये रहस्य ये बोध एक बार कर लेगा तो वो कभी नहीं उसको भूल सकता है। वो जन्मों जन्मांतर उसको याद रहता है। वो जन्म लेने के बाद वही सब करने लग जाता है जो जानता है, वो सीखना चाहता है, वो करना चाहता है। तो इसलिए सूक्ष्म आत्मा जो है उसको हम लोगों को जब साधन में बैठते हैं, हम किसको चलाते हैं? पहले आपका शरीर में जो आत्मा जो जीवात्मा है उसको हम चलाते हैं, चला के ले जाते हैं। और जो ऊपर हम लोग लेके जाते हैं आपको ऊपर एकदम से, वहां आपसे जाप करवाते हैं, लेकिन जाप हम सूक्ष्म आत्मा से कराते हैं। तो अभी तक आप लोग ये बोध नहीं है, आपको कभी कभी दिखाई देता है कि मैं दो हूँ, वो लोगों को जरूर है
ये बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कभी कभी लगता है जैसे मैं दो हूँ, एक मुझे कहता है करो, एक मुझे कहता मत करो। उसे मन कहता है, स्थिति कहता है, लेकिन वो सूक्ष्म आत्मा जो है वो आपको टीचर की तरह आपको वही चलना करता है, एक अच्छा बुरा सुंदर असुंदर का बोध करवाता है। तो जब हम साधना, अब असली बात में आए कि जब हम साधना कराते हैं या आप अपने घर में बैठ के करते हैं, तो आप उस वक्त इस सूक्ष्म आत्मा को बोध करिए कि मैं एक और में चले जा रहा हूं। अभी जैसा मैं खाली जीवात्मा को लेके जा रहा हूं, तो लेकिन कुछ दिन में आप लोगों को कराएंगे कि आपको बोध आएंगे उस चीज का कि मैं किसी का अंदर चला गया, एक कुछ के अंदर चला जा रहा हूँ। यानी जो छोटा आपका आत्मा है, जो जीवात्मा और छोटा बन के सूक्ष्म में प्रवेश कर जाता है, वो वही सूक्ष्म फिर ये कुंडलिनी चक्र में घाटों के बीच चलता रहता है और इस साधना में परिपक्व हो जाता है। जैसे हम लोग 365 दिन स्कूल जाते हैं तो तभी जाके आखिरी परीक्षा में पास होता है। फिर घूमते इसका आदत बन जाता है और वो उस शरीर को पहचान जाते हैं। तो तब जोगी को सांस लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, खाने का जरूरत नहीं पड़ता है, कुछ प्रातः क्रिया का कोई कर्म करने को मन नहीं करता है। वो कई समय तक, कई काल तक एक ही जगह में बैठ के साधन करता है। हमारे हिमालय पर्वत में ऐसा बहुत संत है, साधु है, जो 10,000, 20,000, 50,000 वर्ष का आयु है, जो ज्ञानगंज में रहते हैं। उनको आयु को कोई आता ही पता नहीं है कितनी है, उनका शरीर है, शरीर अभी भी बहुत बैठे हुए हैं, किसी चीज का प्रयोजन नहीं है। स्थूल शरीर में भी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर उसमें से निकल जाता है, वो भ्रमण करता है और शिक्षा ग्रहण करता है, बीच बीच में आके अपने शरीर में निवासते फिर निकल जाता है। ये जो 14 भुवन, जो 6 चक्र हमारा शरीर के अंदर है, ऐसे 6 चक्र हमारा बाहर है। जहाँ जिस पर्स में जहाँ पर ले जाके हम आपको बैठाते हैं और जाप करवाते हैं, वहां से दूसरा फिर 6 चक्र शुरू होता है। जैसे मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धा है, ऐसे ही उसके ऊपर सूक्ष्म और षटकोण है, जिसे 14 भुवन कहा जाता है। जैसा 7 भुवन हमारे शरीर पे है, 7 ऊपर है। आप ऊपर जाने के लिए समय आने वाला है, जब तक आप लोग पूरा इन चक्रों को ज्ञान नहीं करोगे, इन चक्रों का रहस्य नहीं जानोगे, ऊपर कैसे जाओगे। यानी ये आत्मा जो है आपका, ये जो ओशो है, ये जब उसका अंदर नहीं घुसेंगे तब उससे उसके ऊपर नहीं चढ़ सकते। जैसे आपको आप लोग छोटा करा के लय जोग से नहीं करके छोर द्वारा बना दिया, उसको अंदर तक लेके जा रहे हैं। फिर वहां पर दोबारा आपको वहां पर लय जोग कराए जाएंगे, जो महालय जोग बोलते हैं। यानी आपको एकदम शब्द जैसा हो जाता है, आदमी मृत्यु बराबर हो जाता है। फिर उसको शरीर काम करता है, सब उसमें रह जाता है। वहीं से सूक्ष्म जीवात्मा ऊपर जाते हैं, दोबारा उसके अंदर घुस के जो ओशो सूक्ष्म में चल के फिर उस 7 चक्र में जा सकता है। वहां ऐसे ही फिर से साधना करना पड़ेगा। वहां महालय, उसमें वहां पर ऐसे ही 50 जो मातृकाएं हैं, उनकी सूक्ष्म रूप है। सोचो आप, वो क्या शब्द होगा, वो क्या स्वर होगा, वो क्या ज्ञान होगा जो वहां प्राप्ति करता है। वो महायोग अवस्था, वो निरालंबो पूरी होता है, जहां जाके मनुष्य आनंद के सिवा और कुछ नहीं पाते। वहां तक जाने का तो हम आपको कभी कहा नहीं अभी तक, लेकिन जानना चाहिए, जानने के लिए, क्योंकि इस चक्र में विशेषकर सूक्ष्म आत्मा का बताया गया, इसलिए हम आप लोगों को बताए। आप जानिए, अनाहत चक्र जो है वो सबसे बड़ा, सबसे सुंदर स्थान है। चक्रों में सबसे सुंदर स्थान है, जहां स्वयं 2 रुद्र शिव
रुद्र रूप में, बानेश्वर रूप में और महाशक्ति रूप में हमें वहां पर जब हम पहुंचते हैं कितना प्रेम करते हैं। उस प्रेम को बोध कैसे आएंगे आपको बताइए। जब अब प्रत्येक दिन आप लोग साधना करने लग जाओगे, साधना करोगे, तभी आपको आपका शरीर में, ये जो पार्थिव शरीर में भी उसके भाव आएंगे, समझ पाओगे कि क्या कैसा होता, प्रेम कैसा होता है। हम लोग प्रेम का भाव अभी भी नहीं जानते कि द्वेष हमारा संग रहते हैं बोल के प्रेम को नहीं जानते हैं। हिंसा जहाँ समाप्त हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तब जाके वहां से प्रेम का उद्भव होता है। तभी ना वो बड़े से बड़े दोष को क्षमा करता है, तभी ना सबको दया करता है, खुद खाने से पहले दूसरे को खाने की चिंता करता है, तभी ना हर वो चीज को सोचता है जो मेरा है सबका है, मैं बाद में लूंगी, पहले आगे सब परिवार मिले, बाहर समतल हो जाता, समय एकदम उसमें अपने परिवार और बाहर परिवार का कोई नहीं, सब सामंजस्य हो जाता है, सब मेरे प्राणी है। यही पर गुरु का स्वभाव, गुरु हमेशा हृदय में प्रेम रूप में विराजते हैं। इसलिए जो सदगुरु होगा उसके अंदर खाली प्रेम होता है, वहां पर द्वेष नहीं होता है, हिंसा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, एकदम मुलायम आनंदमय प्रेम होता है। तो ये जानिएगा कि जो हमारा चक्र है, ये जीवन, इसका उपलब्धि बहुत जरूरी है। तो स्वाधिष्ठान के बाद आपके पास आएंगे शुद्ध विशुद्ध, स्वाधिष्ठान मणिपुर करते करते अनाहत, फिर आपको ये एक एक के बाद अब सफाई होता रहता है। अब एक एक चक्र को भेद करते हैं। ये छन्नी है, 7 किस्म का छन्नी, हर जगह में छन छन के हम ऊपर जाते हैं। तो जब एकदम ऊपर अपने आज्ञा के ऊपर जाते हैं, एकदम प्योर छने हुए होते हैं, ज्ञान जीवन का लक्ष्य सब कुछ छन जाता है, उसमें खाली सुंदर और प्योर, एकदम प्योर रहता है। तब जाके वो यहाँ से ऊपर को जाते हैं, गुरुधाम को जाता हुआ उसको ऊपर अपना अंतरिक्ष में जाके आदमी, मनुष्य जो जीवात्मा जो, वो आनंद को भोग करता है। तो आज मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी, इतना ही आप लोग कितना समझा, क्योंकि मुझे बीच बीच में थोड़ा सा वो हो रहा है, फिर भी समझ गया होगा। आज हम लोगों ने आज अनाहत चक्र के बारे में बात किया। संपूर्ण बात अनाहत चक्र का है। अनाहत असीम समझना बड़ा मुश्किल, इसके लिए यहाँ पहुंचने के बाद हमको उस सूक्ष्म शरीर में जाने का चिंता है, करना चाहिए। अभी हम लोग कहीं भी नहीं पहुंचे, सब लोग रोज जाते हैं, घूम के आ जाते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं ना घूमने के लिए, ऐसे ही हम आपको इतना घुमाया दिखाया, लेकिन अभी तक बोध नहीं करा पाया। वो आनंद अगर बोध होता तो अभी मैंने 5-6 दिन आप लोगों को नहीं कराया, सब साधना ठीक से करते। नियम बना लो, एक अच्छे सुबह नहीं होता, दोपहर नहीं होता, शाम नहीं होता, रात में सोने के लिए हम बिस्तर में तो जाएंगे, तब क्यों नहीं हम कर सकते हैं? तब क्यों नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। इसलिए मूलाधार से आप शुरू करो। आप पहले जैसे मैंने सिखाया लाए योग करो, सो जाओ, चिंता करो कि मैं पहला मात्रिका ब में हूँ, ब में हूँ, ब में ब का कुछ देर जाप करो। हमारा गुरुओं ने हमको हर एक मात्रिकाओं का कई लाख जाप कराया। 1.25 लाख से नीचे कोई नहीं। एक पंखड़ी में पहुंचो, 100 लाख जाप करो, उसके ऊपर पुराण थोड़ा यज्ञ कहते थे, नहीं तो प्राणायाम कहते थे। प्राणायाम से भी यज्ञ होता है, उतने प्राणाहुति देना। तो कुंडलिनी में प्राणायाम भी करवाते थे, प्राणाहुति दिलाते थे, फिर स्थूल में भी आहुति दिलाते थे, ताकि
जो देव शक्तियां सपोर्ट करते हैं तो उनको और सपोर्ट मिले। लेकिन प्राणायाम सुबह उठ के जाप का प्राणायाम कराते थे, स्वाहा स्वाहा मंत्र बोल बोल के अपने हृदय अग्नि में, अपने जो प्राण अग्नि उसमें नाम, उसमें हम लोग आहुति कराते थे उनके दशांश करके। फिर दूसरा चक्र में दूसरा मंत्री के पास ले गया, उसका 1.25 लाख जाप कराते थे। वहां बैठे बैठे जाप करो माँ का चरण में, उनके शरीर को जानो, देखो क्या गुण है, उस शब्द का क्या गुण है, क्या लय है, क्या स्वर है, उसका उससे कितना किस्म शब्द कितना वाइब्रेशन करके उसमें से शब्द निकलता है, वो कैसे मंत्र बनता है। वहां बैठ के देखो और उसको जाप करो, फिर वो तुम्हें वो शिक्षा देंगे कि उनका शब्द का कितनी प्रयोजन है, वो क्या क्या करते हैं। तो 1.25 लाख, कभी 3 लाख, कभी 5 लाख जाप भी गुरु महाराज करवाते थे एक एक बीज का। फिर उसको प्राणाहुति दिलाते थे, प्राणायाम कस के प्राणायाम करा के चिदिंद्रियम एकदम ओजनम चिदिंद्रियम सारा करा के, उसके बाद प्राणायाम के माध्यम से प्राणाहुति, जो हमने एक जगह में बोला भी है, मीटर आपको दिया था, आपने पढ़ा होगा, प्राणाहुति दिलाते थे। ऐसा करते करते एक एक चक्र में, एक एक पंखुड़ियों में घुमा घुमा के करके फिर देवता को पास ले गया। एक एक रुद्र का उन्होंने जाप, बीज अक्षर का जाप कराए थे, लाखों लाखों जाप कराते थे, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5.5 लाख, एक एक रुद्र का एक एक किस्म का जाप होता है। उनकी शक्तियों को जाप कराते थे, उनके वाहन का जाप कराते थे, सब कराते। एक एक करते करते एक चक्र करने में सोचिए कितना समय हम लगाया, कितना लगाया उन्होंने उस टाइम। करते 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 हमने पूरा जब द्वादश तक लेके गया खींच के, सब जानने के बाद तब ना साधना, हम लोग को साधना कराया कि कैसा कुंडलिनी जागने से कैसा होता है क्या कुंडलिनी शक्ति क्या है। तो ये समझ लीजिए उसमें स्वयंभू लिंग है उनकी जाप, तो इतना वो जाप आपके लिए है। जैसा आप सांस को खर्चा करके रोजगार करके धन लाते हो, उस धन से ऐश्वर्यवान बनते हो, घर बनाते हो, मकान बनाते हो, गाड़ी घोड़ा खरीदते हो, खाना बढ़िया खाते हो, 5 स्टार होटल में खाते हो, विदेश घूमने जाते हो और देश विदेश घूमने लगते हो, बाजार जाते हो, सब करते हो, उस पैसे से आनंद लेते हो ना। ठीक ऐसे ही श्वास से, ये श्वास से सबसे बड़ा धन है। इनसे हम कितना क्या कर सकते हैं, इन्हीं के प्राणाहुति कैसे देना चाहिए। प्राणायाम करके अगर बचाना है तो तुम्हारे लिए बैंक बैलेंस है, मेरे लिए तो नहीं है। तो प्राणायाम करने का अर्थ है आप अपने सांस को बचा रहे हो, अपने शरीर के अंदर जहां जिसके लिए जाप कर रहे हो वो गुण को, उस विद्या को, उस ज्ञान को बढ़ा रहे हो। इसलिए एक एक चक्र को हम आपको घुमा रहे कल अभी, लेकिन एक एक चक्र में एक एक बीज को उनको लाखों जाप करना चाहिए, लाखों लाखों जाप करके फिर उनको पूरे चक्रों का पूरा जाप हो जाता है। फिर उनको आहुति से हम लोग हवन करते हैं। ऐसी प्राणाहुति प्राणायाम करने के बाद उसमें मंत्र से उसको आहुति देना पड़ता है, दे दे के फिर उसे एक एक चक्रों में से हमको निकाल के आगे जाना पड़ता है, फिर आगे जाना पड़ता, फिर आगे जाना पड़ता। इस तरह से स्थूल शरीर से द्वादश तक चक्र में पहुंचना होता है। वहां जाने के बाद हम लोग वहीं से जब हम लोग अनाहत से सूक्ष्म आत्मा का ज्ञान करेंगे तो सूक्ष्म आत्मा में ऊपर ले जाएंगे और ले जाके फिर जो और 7 चक्र है, 7 जो और चक्र है, सब चक्र को प्रदान वहां ले जाके हमें वो बोध दिलाएंगे। तो वो बोध का तो अभी बहुत दूर की बात है, खाली आप जान लो ऐसा होता है, ये नियम है। हम लोगों ने साधना ऐसे ही किया, बाबा कभी हमें बख्शा नहीं, किसी को नहीं बख्शते थे। कहता हमारा स्कूल में आए हो तो तुमको 100% मार्क्स लेना है तो करना पड़ेगा, अगर 50% से जान ले करना है तो दूर हो जाओ, जाप करो, संसारी जीवन यापन करो, जाओ, यहाँ कोई काम नहीं तुम लोगों का। तो साधक बनने के लिए आए हो, साधना करना चाहते हो तो ऐसा करो। तो हम आपको बार बार कहते हैं, हम आपको नहीं चाहते सन्यासी बनो, हम नहीं चाहते कि आप लोग ऐसा करो, लेकिन आपने आपको उद्धार तो कर ही सकते हो ना, अपने उद्धार करो। कि जानो आज हमने
ये चक्र का भेद बता दिया कि चक्रों में घुस के एक एक शब्द को लाखों जाप करो। एक दिन में आप जैसा लाई जा करके सो जाओगे बिस्तर पे, आपको कितना जाप होता है? 500-400 तो सो जाओगे। आप तो सो जाओगे, लेकिन आपका अंदर का चैतन्य जो उस जाप को चलाए जाती है। लेकिन इस तरह से आपको ज्ञान उपलब्धि हो जाएगा कि आप कितना में हो। तो जाप आप आंख बंद करके चाहे कम करो, जैसे नहीं होता है तो सोते वक्त जब तक जाग सकते हो तब तक जाप कर लो। एक बीज अक्षर का सोच लो कि आज से मैं एक बीज का बम बीज का जाप करूंगा, तो शुरू का मूलाधार का बम बीज का जाप शुरू कर दो। गिनती लगाओ कि मैं आज इतना जाप, सराहना में कागज कलम रख दो कि आज मैंने इतना जाप करा, नींद आ रहा है, बस वही लिख के सो जाओ, जगने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको जाप बढ़ते जाएंगे और एक एक चक्र का फिर हो जाएंगे। फिर करते करते चक्र को ऊर्ध्व धाम में हम पहुंच जाएंगे। ये आज का सबसे बड़ा क्लास है कि आप लोगों को चक्र में जाके जाप करना है। और अपने आप अपने तरफ से 10 जापोगे तो ईश्वर आपको 20 का संख्या देता है, डबल बना देता है। तो सोते वक्त का साधना छोड़ो नहीं, कितना भी संसारी हो, कुछ भी करो, लेकिन आप जाप जरूर करो। जप में सिद्धि, बाबा का मुख से मैंने एक ही बात सुना, जप में सिद्धि होता है। अच्छा, बाकी आप मातृका वर्णों को जाप नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, बीज अक्षर का जाप अभी शुरू कर दो, मातृका वर्ण का जाप बाद में कर लेना। लेकिन सोते वक्त लय योग करके आपने दीक्षा मंत्र को जाप कर लो, ओंकार का जाप कर लो, हरि ओम का जाप कर लो। इसमें भी आपको साधना शुरू हो जाएंगे। जब आप साधन करते एक अवस्था में पहुंच जाओगे तो मातृकाओं को भी जाप हो जाएगा, रुद्रों का भी जाप हो जाएगा, रुद्रानियों को भी जाप हो जाएंगे, सब सिस्टम का जाप हो जाएंगे। तो आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस चक्र को अध्ययन करो। मैं इनके और मैटर आस्ते आस्ते ये हम लोग पूरा स्वादिष्ट तक बोलने के बाद फिर इनका आप लोगों को मैं वो भी देंगे, स्थिति भी देंगे, आप पढ़ सकेंगे। थोड़ा बहुत पढ़ने का आदत तो करो। आजकल तो किताब देख के आप लोग भागते हो, क्योंकि आपका हाथ में फोन है, फोन से किताब हम आज भी आप कभी मेरे सोने के कमरे में आया होगा, देखा होगा, आज भी मेरे सिराने में तो किताब रहते हैं। मैं कितने भी अस्वस्थ हूँ, मुझे लगता है मैं किताब को देख लूं, एक पढ़ लूं, ऐसा मन करता है। कि हम लोग ऐसे ही बड़े हुए कि एक किताब लेके पढ़ते पढ़ते फिर के सोते थे, तो किताब पढ़ना छोड़ दिया। पढ़ो, अच्छा किताब पढ़ना। या मैं इसी में जो आप लोगों को देता हूँ, दिन भर जो लगाए रहते हो ये कुंड में, इसमें भी तो हम दे रहे हैं, इनको ढंग से पढ़ो। मैं तो सोचा था कि मातृका वर्णों को जो मैंने आप लोगों को दे रखा है उसका ध्यान करो। इस 50 मातृकाओं में से संसार का सभी देवी देवता को जन्म हुआ है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, जितना संसार में देवी देवता का पूजा करते हो पार्थिव मूर्ति बना के, ये सब को जन्म देने वाला ये 50 मातृका ही है। 50 जो इसमें हमारा अक्षर है, इन 50 अक्षरों ने संसार का सारा देवी देवता और सिस्टम को जन्म दिया है। इसलिए मातृका को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज यहाँ पर सत्संग, ये सत्संग नहीं आपका क्लास है। ये आपको अब जो भी मैं बोल रही हूँ इनको नोट करो, काफी में नोट करो, किसी में नोट करो, ताकि आप लोगों को याद रहे। सुनते हो भूल जाते हो, फिर सुनते हो भूल जाते हो। तो ये आज जो हमने बताया ये मूल बात बताई, ऐसे बहुत बातें हैं, अब थोड़ा थोड़ा करके बताते जाएंगे। चक्रों का चालन तो सिखा दिया कि हमें लय योग से अपने को छोटा से छोटा बनाना है। हम पहाड़ जैसे हैं, फिर पहाड़ से हम नदी जैसा बनेंगे, नदी से सागर सदी या नागर जैसा बनेंगे, उसके बाद हम लोग अग्नि स्वरूप बनेंगे, उसके बाद हम लोग वायु समन द्रुतगामी बनेंगे, फिर हम आकाश समर विराट बनेंगे। आकाश के मतलब
नथिंग, कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ उसी आकाश के छत्र छाया में है, उसके छाया में सब कुछ है। तो वो नथिंग तक जाना, ना नहीं तक जाने के लिए ये महायात्रा है। ये यात्रा अध्ययन करने से आपको अंदर जाएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो छाट छाट के बोल रही हूँ ना, पूरा सिस्टम, पूरा किताब तो अभी नहीं बोल पा रहा हूँ, तो मैं इतना ही बोल पा रहा हूँ छोटा छोटा, जो आप समझो। खाली मैंने मातृका को ऊपर इसलिए जोड़ दिया कि यही मातृका है आपको सब कुछ देगा। क्या चाहिए संसार का, वो कौन वस्तु है जो मातृका को स्मरण करने वाले को नहीं मिलता। अरे रास्ते में भीख मांगने वाले भी राजा बन सकता है। मैं कहता हूँ मेरा ये है, अदा करती हूँ कि अगर किसी ने मातृका बनने का स्वरूप को जाने देखे, वो कभी किसी वस्तु से दरिद्र नहीं हो सकता। धन का दरिद्रता नहीं होता है। हम तो अंदर से भी दरिद्र हैं। हम लोग को भीतर तो दरिद्र से भरा पड़ा है, संकीर्ण है, दरिद्र है। देखो किसी को देते वक्त कैसे तुम्हारा मन कपता है। किसी को 10 रुपए देने से पहले भिखारी सामने खड़ा है तो अब क्या करते हो, 10 बार सोचते हो, 5 रुपए दे दूं, 1 रुपया दे दूं। ऐसा संकीर्णता आता हम लोगों को मन में। इनको हटाना जरूरी है। जो वस्तु से गरीब नहीं होना चाहिए। वस्तु कुछ नहीं है। ये जो मातृकाएं हैं, ये इनका शक्ति का अनुभव नहीं है आप लोगों का, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। अंतर में ही मातृकाएं विराज है। जिसे ना पढ़ने लिखने से आदमी मजदूर बनता है, क्योंकि वो ऑफिस में नौकरी नहीं कर सकता। वो डॉक्टर नहीं बना, वो इंजीनियर नहीं बना, वो MBA नहीं किया, तो वो क्या करता है, बस अपने सिर मजदूरी करता है। ऐसे ही आप जानो कि आप अगर मातृका को जानोगे तो सर्व ज्ञानी बनोगे, सर्व सुखमय बनोगे। वो सब देता है। आप कोई भिखारी नहीं रहोगे, सब राजा बनोगे, क्योंकि अंतर से वो तुम्हें इतनी स्वच्छ, इतनी वो बना देता है, वैभव युक्त बना देता है कि वहां पर गरीबी नहीं है। अगर मातृका बनने को जाना, जो पूजा करते हैं उनको क्यों न्यास कराया जाता है? इसलिए न्यास कराया जाता है अपने शक्ति में, शरीर में उन शक्तियों को निवास कराओ, मातृकाओं को। उसके बाद साधना में बैठो और बोलो। जो स्थूल साधनाएं करते हैं कि हमें जो कुछ करना नहीं आता है, मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम, कुछ नहीं, सब खत्म। बस आप इस मेरे शरीर में आप आके बैठिए, फिर आप मेरे से आधार बना के अपना पूजा कराइए। ऐसी कुंडलिनी साधना में कोई भी अर्चना है। जब तक हम मातृका को जानेंगे नहीं, मातृका के अंदर नहीं जाएंगे, उन स्वरूप को नहीं जानेंगे, तो हम वहां पर बिल्कुल अनपढ़ है, अज्ञानी है। तो वहां पर हम लोग विद्वान नहीं है तो क्या है, सुबह से शाम तक मजदूरी करो, उसे आटा खरीदो, रोटी बनाओ, दाल रोटी खाओ, सो जाओ। दूसरा दिन वही करो जो आप लोग करते हैं संसार में। दिन भर काम, कोई भी विद्वान हो, कुछ भी हो, काम करके पैसा लाके रोटी खाते हो, अच्छा बिस्तर में सोते हो, सुबह उठ के वही काम करते हो। वो भी मजदूरी है। अंतर्ज्ञान तो नहीं आया। तो अंतर्ज्ञान तो चाहिए। अंतर्ज्ञान का बहुत जरूरत है, बहुत प्रयोजन है अंतर्ज्ञान का। अंतर्ज्ञान देने वाले मातृका है। शुरू में कुंडलिनी साधना में मातृका ज्ञान का होना बहुत सख्त जरूरत है। ये मैं टीचर हूँ आप लोगों का, मैं शिक्षक हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि पहला वर्णों को जानो। वर्ण से वर्ण को, स्वर को जानोगे, स्वर से लय को जानोगे, लय से गति, कैसा गति होता है। अब यहाँ बैठ के हम गाना गा रहा तो शब्द बाहर तक जाएंगे, और जोर से गाएंगे तो आगे जाएंगे, फिर वो आकाश में की तरफ जाता है, चारों तरफ फैलने लगता है। आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन वो चलता रहता है। नदी में अगर पानी में एक डंड ऐसा कुछ फेंक दीजिए, वो कैसा ऐसा चलता रहता है। ऐसे ही स्वर और सृष्टि में जहां पर अच्छा चीज होता, फिर वो आपको अंदर ला के देता है। ये है ज्ञान।
ज्ञान बटोरना चाहिए, धन फेंकना चाहिए। तभी तो कहते धन को खर्चो और ज्ञान को भीतर ले जाओ। ज्ञान दान का चीज नहीं है, ज्ञान अपने को जानने का। लेकिन गुरु और शिक्षक ज्ञान को दान करता है और संसारी धन को दान करता है, कि उसको कमाया हुआ धन होता है। वो किसी को 10 दिया, 20 दिया, गरीब को दिया, मैंने कंबल दिया, मैंने कपड़ा दिया, मैंने ये दिया, गरीबों के लिए किया, तो उसका कमाई से दिया उसने। तो गुरु क्या देता है? ज्ञान देता है। और आप वो ज्ञान किसी को आप देना चाहते हो तो कोई बहुत भाग्यवान मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही होता है। खैर आज यही पर ही समाप्त करते। और अब भादुर महीने का आखिरी आने आ गया। जो लोग पितृ काम कर रहे थे अब तक, मेरे कहने पे कई लोग सब फोन कर रहे हो अब क्या होगा, तो आपने 14 दिन का जो पितृ सेवा कर लिया, किस लिए माँ बाप बेटा जन्म देता है, बेटा के लिए क्यों रोता है? ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि परंपरा चलाना, कि कोई हमें जल दे, पितृ पुरुषों को कोई पानी दे। तो आजकल बच्चे तो सब साहब हो गया, साला में तो साहब बन गया। अभद्र शहर में, अभद्र समाज में साहब टाई लगा के बन के पितरों को भूल गया। ये जो पुत्र पुरुष को पानी आप लोगों ने दिया, अब आप लोगों को समझ आएगा, देखिएगा पितृ पुरुष आपको कैसा आशीर्वाद देता है। तो कभी इसको भी सुनाएंगे आप लोगों को कथा भी, पितृ पुरुष को पानी देना क्या, इसको जानोगे तो अच्छा लगेगा। तो जो लोगों ने पानी दे रहे हो, जो आकाश प्रदीप दिखा रहे हो, इसमें भेद है। पितृ को जल हम किस में देते हैं? मैंने कहा आप लोगों को पीपल में देने के लिए, जो 7 जनरेशन आपका अपना है, दादा दादा परदादा परदादा, ऐसा इन तक तो पीपल में जल चला दिया। लेकिन हमारा जो सदियों से, हजारों वर्ष से जो मुनि ने हमें जन्म दिया, जिस ऋषि ने हमें जन्म दिया, ये जो सारा लोग है, इसमें किसी को पुत्र हुआ, किसी को नहीं हुआ, कोई ऐसा ही रह गया। जब इसलिए एक जल ऐसा भी देना होता है जिसे कहते हैं शाम, सूर्यास्त में जल देना होता है। पितरों को सुबह जल दिया जाता है सूर्य उदय काल में, और इसको वंशोज को, जो जिससे हम वंश आए हैं, मुनियों को और वंशोजों को जल देना हो तो शाम को देना होता है। ये भी समझिए, जो लोगों ने हमको पूछा था, आप लोग ये समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक आकाश प्रदीप, आजकल आकाश प्रदीप का फानुस जानते होंगे, बंगाली लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो आकाश में जाते हैं। अब चाइना में गया होगा, कहीं गया होगा, आप लोगों ने देखा है। लोग चाइना में तो बहुत ज्यादा, थाईलैंड, चाइना, ये जितना पूर्वी देश हम लोगों का एशियन देश है, इसमें बहुत चलन है। आकाश प्रदीप उसी को कहते हैं, जिसे फानुस बोलता है, जो आग जला के ऊपर छोड़ दी जाता है, पतंग की तरह उड़ते उड़ते जाता है। ये पितृ लोगों को लिए दिया जाता था आगे जमाने में। फानुस आनंद करने के लिए नहीं है, फानुस इसलिए जलाए जाते थे। एक तो इसमें, और एक दीपान्विता, मतलब दिवाली के अगले दिन, भूत चतुर्दशी, दिवाली के अगले दिन छोटा दिवाली जिसे कहा जाता है, भूत चतुर्दशी जिसे कहा जाता है, उस दिन फानुस चलाया जाता था। उस दिन पितरों को वो बत्ती जला के उसके अंदर जल वगैरह मीठा रख के लोग आकाश में छोड़ते थे, बड़े बड़े फानुस बना बना के। तो पितृलोक को वहां पर हम लोग वंशोजों को, पितृलोक मतलब तुम्हारा 7 जनरेशन, जिस 7 जनरेशन में आपको परिचय है, उसका हो गया आपको पीपल में जल देना, सुबह उनके नाम से जल देना। और कौवा, जहां आप देंगे वो कौवा जरूर आएंगे। कौवा का स्वरूप पितरों का रूप होता है, वो उसको खा के जाता है। पितृ रूप में कौवा जरूर खाएंगे, आते हैं और खाते हैं और जाते हैं। और रात का आजकल फानुस तो नहीं है, इसलिए हम सबको कहते हैं कि अपने छत में जाओ या अपने बलकुनी में जाओ, वहां एक दिया जला के आकाश को दिखाओ, थोड़ा पानी और थोड़ा एक बताशा, कुछ भी आप उनको वंशजों के लिए और उनके लिए वहां छोड़ो, तो उसे आकाश प्रदीप कहते हैं। जो ऊपर के लिए, कोई छत के नीचे नहीं जलना चाहिए, वो आकाश को जाना चाहिए। तो इसलिए जानिए पितृलोक और वंशज का ये 2 पूजा,
जिन लोगों ने मेरे कहने पे करके आए हो उनका अंत होगा महालय वाले दिन। तो महालय वाले दिन जो आप लोगों को बस समर्थ है, तिल तर्पण तो आप लोग करते, तर्पण करना ही चाहिए उस दिन, गंगा में जाके, नदी में जाके, कुछ नहीं है आजकल तो घर में ही करवा देते हैं। तो तर्पण करने के साथ साथ उस दान करिएगा अपने वंशजों के नाम से, अपने पितरों के नाम से, कोई वस्त्र हो गया, जो भी कुछ आप लोग दे सकते हो, गरीबों को दीजिए, लेकिन ब्राह्मण को दे सकते हैं अथवा किसी गरीबों को भी आप उनका नाम से दे सकते हैं। इस बहाने में आपके कमाई और धन से आपको पितरों का सेवा जाएंगे। अब तो ऐसा तो लोग श्राद्ध निकालते हैं, घर में खाना पीना बना के दे आते हैं कौवा को। ये तो नॉन वेज जो हमने देखा भारतवर्ष में कई जगह में है सिद्धांत है कि तिथियों में सब अपना अपना जो तिथि में जाते हैं परिवार के, उनको खाना बना के सब दिया जाता है, जल पानी छोड़ा जाता है जिससे कौवा खाए और पितरों को जाए। तो उस ये हो गया। लेकिन यहाँ पर दान जरूर करना चाहिए, कुछ ना कुछ, चाहे किसी को बिस्तरा नहीं बिस्तरा दे दो, किसी को कपड़ा नहीं है कपड़ा दे दो, ना उनका कि मैं अपने पितरों को लिए, हे पितृलोक, ये वंशजों के देव देवता, आपको जो आप लोगों को नाम से ये मेरा दान है, आप ये दान ग्रहण करके हमें हर सुख समृद्धि से और आशीर्वाद दीजिए बोल के दान करना चाहिए। तो वो महालय वाला दिन समाप्त होगा। तो जो लोगों ने करके आए हो सबको मेरा भी आशीर्वाद है, कम से कम मैं आप लोगों को ये बुद्धि दे सका कि आप लोगों में अपने पितृ पुरुष और अपने वंशजों पुरुषों के लिए ज्ञान आए। इस दिन के लिए बेटा को जन्म दिए जाते थे, बेटा एक काम करेंगे, लेकिन आजकल बेटे नहीं करते, आजकल बेटियां करने लगी है। हमको अच्छा लगता है बेटियां, जिनको पुत्र नहीं है, वो जो बेटी है जिनको घर में पिता के लिए, माता के लिए या अपने प्रियजन के लिए, तो भोज्य, थोड़ा भोज्य तो जानते हो, सूखा जो देना होता है जिसे बोलते हैं, तो सूखा आप चाल दाल वगैरह डाल के, वो वस्त्र डाल के, दक्षिणा रख के, पितरों को अपने परिवार को जल चढ़ा के वो दान कर सकते हैं, बुर्जी दान कर दीजिए। जिसको घर में बेटा नहीं है, खाली बेटियां हैं, वो अपने पितरों को, अपने माता पिता या अपने दादा दादी जिसको भी देना चाहते हैं इस तरह से दें। ये तो आप समझ गए होंगे। आप लोगों को समाप्ति पे 11 तारीख हो गया और 4-5 दिन में खत्म हो जाएंगे। दूसरा, दुर्गा पूजा आश्रम में, अब तो पैंडलों में दुर्गा पूजा नहीं है, इतना उत्सव नहीं है, लेकिन हमारा आश्रम, दोनों आश्रम में दुर्गा पूजा जैसा होता था, जैसा होते आ रहे ऐसे ही होगा। तो जो दिल्ली में हमारा शिष्य भक्त लोग हैं और जो दर्शन करना चाहते हो, तो जैसा अभी नियम है तो आप लोग आ सकते हो उन पूजा में। अभी से मैं बोल दे रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके हमें 9 दिन पूजा करना है, तो कोई लोग आके एक दिन आके आप लोग थोड़ा थोड़ा आके बोल के आइए, फोन करो, हम आना चाहते हैं, तो हमारा कापी में लिखा रहेगा कौन लोग, कितना लोग आना चाह रहे हैं। तो अपने जैसा सरकार का हुक्म है वैसे ही मुंह बंद करके, डिस्टेंस मेंटेन करके दुर्गा पूजा में प्रणाम करने के लिए आ सकते हैं, नवरात्रि में, पूरा नवरात्रि में। और ये पूजा ऐसे ही चलेंगे। इस पूजा में आप लोग, हम लोग को अवस्था जानते, इस वक्त पूजा तो हमें करना ही है। जो जिस तरह से भी कर सकते हो, टनकपुर के लिए, उधर के लिए, दुर्गा पूजा के लिए मदद कर सकते हो। और पूजा ठीक से होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस जो अवस्था में, जो भयंकर 2020 है, आपके मैं अपने उपासना करूंगी बैठ के। अगर मैं जीवित रहा तो मन कभी कहता है शायद नहीं आप बचूंगी, ये बात तो है ही। पता नहीं क्यों जब मैं दुर्गा पूजा में रही तो मैं सोचा कि मैं इस संसार का कल्याण के लिए थोड़ा दुर्गा का महाजाप करूंगी, इसका मैं हवन करना चाहती हूँ, जो यज्ञ करना चाहती हूँ।
जो मैंने दान धारण लिया है, कोई मुझे मदद करे ना करे, लेकिन मैं इस वर्ष संकल्प को पूरा करूंगी सारा विश्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए, विश्व पालने के लिए। ये भयानक दुर्जोग का समय समाप्त हो जाए, एक यज्ञ करना चाहता हूँ। तो नवमी का दिन मैं सोचता हूँ इस का मैं अब यज्ञ करना। तो इस महायज्ञ में पूजा बिल्कुल जैसा चलते तो उससे बढ़िया चलेंगे और ज्यादा अच्छा कराएंगे, माँ का चलेंगे। तो आप लोग जो भी शिष्य दिल्ली में हो, जो सुन रहे हो, सब तो सुन नहीं रहे हो, आते ही नहीं है, इतना भी तमीज नहीं है कि वो शिष्यों को मैंने बार बार मैंने बोला पेरिस्कोप में आके कम से कम सुनो तो सही मैं क्या कहता हूँ, क्योंकि आजकल आना जाना नहीं होता, मिलना नहीं होता है। ये आप लोग व्यवस्था किया गया है तो आप लोग सुनो, लेकिन नहीं, अभी तो टीवी में वो होगा ना, सीरियल होगा, सिनेमा देखना है, तो क्यों बैठेंगे वो लोग। तो खैर उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो शिष्य लोग मेरा अनुयायी हो, जो मेरे संग हो, जो चाहते हो, तो आप लोग ऐसे ही करके आ सकते हो। बस इतना बोलना है कि आप कितना लोग आएंगे, कब आएंगे। तो समय समय में आके जाओगे तो सारा दिन आते जाओगे तो दर्शन आपको होता रहेगा। और कहीं तो मूर्ति बनेगा नहीं, বিশেষকর বাঙালিদের জন্য বলছি, কোথায় তো মূর্তি করে পুজো হচ্ছে না। এক ছতরপুর মন্দির আর দিল্লিতে, আর আমাদের এখানে ঝন্ডেওয়ালা, এই 3 জায়গায় দুর্গা মূর্তিতে পূজা, আর যে ছোট ছোট মন্দির আছে সেখানে হবে। কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে মতন পূজা আমাদের এখানে মাতৃকা আশ্রম আর ছতরপুর মন্দিরে বোধহয় এখানে আমরা তো করতে বাধ্য। সেই আর সাথে আমি যেটা বললাম, বিশ্ব কল্যাণের জন্য, বিশ্ব প্রাণের প্রাণ রক্ষার জন্য জগতে এখনো বিরাট একটা দুর্যোগ আসছে সামনে, যেটা হবে ভূমিকম্প। সেটা যদি থামাতে পারি আমি তাহলে আনন্দ পাবো। সেই নিয়ে আমি একটু জব করবো, করে তার যোগ্য করবো। मैं हिंदी में भी बोल दूं कि ये जो जग में आप तो कोरोना से भुगत लिया गया, लेकिन आने वाले समय में एक भयंकर दिखाई दे रहा है। खाली भारतवर्ष में नहीं, पूरा पृथ्वी के ऊपर एक भयंकर दुर्जग आ रहा है कि बहुत भयंकर भूकंप या सुनामी टाइप कुछ होगा, जिससे बहुत ध्वंस होगा। उससे अगर हम लोग बचा सके, जब मैं जाप करूंगा वो मंत्र जो लेना चाहते मेरे साथ, वो भी जाप कर सकता है अपने घरों में। सब मिलके जाप करेंगे जो करना चाहते हो। और मैं तो अपने जाप का यज्ञ करूंगा, आप लोग भी कर सकते हो। तो विश्व को बचाने का सारा प्राणी मिलके हाथ उठा के जब ईश्वर को हम बुलाएंगे, भगवती महाकल्याणी दुर्गा का जरूर आह्वान करेंगे, ताकि इस रोग नामक ये जो अशुभ शक्तियों को सब विनाश करने के लिए वो धरती में पुनः आगमन करे, आइए और सबको ध्वंस करके दोबारा शांति का प्रतिष्ठा करें। यही संकल्प लेके हम दुर्गा पूजा का अनुष्ठान करेंगे। टनकपुर में भी होगा, यहाँ भी होगा। तीसरी बात अब है, ऐसा हर साल हम लोगों को एक लग रहा था पिछले 4 साल से आश्रम के प्रगति के लिए, आश्रम के काम कराने के लिए। आश्रम बहुत कुछ आप जानते हैं, टनकपुर आश्रम में बहुत कुछ तैयारी करना अभी, लेकिन मैं अभी मेरे जीवन से मैं भरोसामंद नहीं हूँ। मैं अपनी तरफ से प्रस्तुत हूँ जाने के लिए। तो ये सब काम आप लोगों को सर पे है, शिष्यों का सिर पे है, आप लोग करो। तो हर साल जैसा यहाँ पर एक स्टॉल लगाया जाता था, वो अब आश्रम के अंदर रखा गया है। तो जो लोग खरीदारी करते थे वो आना है। ऐसे ही एक फोन के माध्यम से आप आइए, आपको 1 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक के लिए हम लोग रखेंगे। अपने अपने समय निर्धारित करके आओ, ताकि अकेला बैठ के सामान देखो उठ और ले सको, ताकि आप लोगों को बाहर जो लोग लेते हो विशेषकर বাঙালিরা তোমরা তো নিজেরা কেনই কাপড় চোপড় সবাই তো আশ্রম থেকে কিনতে পারো। এই জন্য এখানে তোমরা ভিড়ের মধ্যে যেতে হবে না, আর এখানে আরামসে সুস্থির অবস্থায় বসে নিতে পারো। আসার আগে যদি
বলে দাও যে আমরা আসবো নিতে। তো এই 1টা থেকে 8টা সময় থাকবে, 8 ঘন্টা, এর মধ্যে স্লট করে করে এসে নিতে পারো। 19 तारीख থেকে ওটা स्टार्ट शुरू হবে। 19 तारीख को ये शुरू होगा स्टॉल में। 8 घंटा 1 से लेकर 8 तक होगा। इसमें अपने समय निर्धारित करके आके आप ले सकते हो, जिनको लेने को मन करे, क्योंकि इसमें से जो भी होता है वो टनकपुर आश्रम का काम के लिए लगता है। जो भी होता है, हमारा बच्चे सब मेहनत करते हैं इसमें, और उसका जो भी कुछ बचता है वो टनकपुर आश्रम का निर्माण कार्य में लगता है। आपको मालूम होगा इस वक्त बारिश में वो भी बहुत वहां नुकसान हुआ है, तो कहाँ बनाए, कितना बनाए, समझ नहीं आ रहा है। तो ये लगाए, आप लोग जो आना चाहते हो स्वागत है, आओ और लो। আসতে হবে, যেমনি করে আসতে পারো আসবে, যেমনি করে আসতে চাও বলো। ট্রেনে করে আসবে, রাজধানী করে আসবে, সাবধান ভাবে আসতে পারো। এখন তো সব चलते शुरू করেছে। अब तो सरकार ने भी 100 जने को वो कर दिया है, और जो कोलकाता वाले आना चाह रहे हो खरीदारी करने के लिए दिल्ली, और अद्भुत है, आओ आओ। लेकिन कैसा आओगे, या तो प्लेन से आओगे या राजधानी से आओगे, आओ। जो लेना चाहते हो ले सकते हैं। जो भी कुछ है यहाँ, जो भी हम आज तक मैंने किया, अचार बनाया, पता नहीं क्या क्या किया, ये सब कुछ टनकपुर आश्रम के लिए किया गया है। इससे मैं यही जाना कि मेरा अपने शरीर से मैं किस तरह से मैं अपने गुरु का सेवा कर सकता हूँ। मैं एक बात सीखा था, मेरे आचार्य गुरुदेव श्री रमणीकांत बाबा कहते थे, आश्रम अर्थात गुरु का शरीर, इसको जहां से पकड़ो वहां से सफाई। जहां से जो काम करना चाहते हो, कोई आके झाड़ू मारता है तो वो सफाई करता है, कोई आके जल डाल देता है तो उसको स्नान हो जाता है, कोई आके कपड़ा पहना देता है तो कपड़ा पहन जाता है। ये समझ लीजिए आश्रम का अर्थात गुरु का शरीर होता है। उसको जहां से शुरू करोगे वही सेवा होता है। तो आश्रम में देवता का निवास गुरु करवाते हैं, और आप लोग इनडायरेक्टली देवता का ही सेवा करके वो आप लोगों को मिलता है, उसको पुण्य मिलता है। तो ये आज का जो सबको आप लोग को आशीर्वाद देते हैं, और मैं अगर कल ठीक रही फिर से मैं बोलने आप लोगों से कराएंगे। साधना का एक बार शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ बोला नहीं जाता, कष्ट होता है। आज थोड़ा ठीक लगा था, शरीर थोड़ा ठीक महसूस किया। देखिए इतना देर आप लोगों से बात कर लिया, मन करता है। आप मेरे बच्चे हो, बच्चों से बात करने में किस माँ का मन नहीं चाहता है। मैं तो माँ हूँ। तो कल अगर मैं ठीक रहा तो पहले बता देंगे, फिर बात करेंगे। लेकिन जो मैं आज भी बोला, जो कई दिन से मैं बोल रही हूँ, साधना नहीं करा रही हूँ, इन बोलियों को भी आप समझिए, उनको समझ के उनको करने का कोशिश करिए, ठीक है। और दुर्गा पूजा का उसमें जाप के लिए जो लोग तैयार होना चाहते हो मेरे साथ, दुर्गा मंत्र का जाप करना चाहते हैं, वो सब कुछ ऐसे बता देना, फोन में बात कर लेना। हम आपको साधना का तरीका बता देंगे, किस तरह से आप लोगों को जाप करना है। ये मेरे साथ संकल्प होगा, आपका अकेला संकल्प नहीं होगा। आप मेरे साथ संकल्प लेंगे कि आप लोग सारा विश्व कल्याण के लिए ये जाप करेंगे। इसमें आप अपना मत सोचे कि मुझे जो अच्छा काम बाग बोता है उसमें फल आता है। तो कौवा भी खाता है, छोटी चिड़िया भी खाता है, मनुष्य भी खाता है, गिरे हुए कीट कीटाणु भी खाते हैं। ऐसे ही फल का आप मत सोचिए मुझे क्या मिलेगा। जब सबको मिलेगा तो सबका आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। सारा जगत में मंगल होगा तो आपका भी मंगल होगा। इसलिए आप लोग जाप जो हमारे साथ बैठ के जाप करना चाहते हैं विश्व कल्याण के लिए, अपने घरों में बैठ के भी कर सकते हो, कलकत्ता में बैठ के कर सकते हो, मुंबई में
बैठ के कर सकते हो, यूरोप में बैठ के कर सकते हो, जो जहां बैठे हो वहीं बैठ के जाप करिए। और जब मैं आहुति दूंगी तो आप हमारा साथ, आपका भी आहुति हमारा साथ हो जाएंगे। और विश्व में कल्याण को तो सोचना ही पड़ेगा। जहाँ पे सिद्धि, जहाँ पे दुख कष्ट सब कुछ का हरण होता है, होगा। ये गुरु को बानी है, ये कभी झूठ नहीं हो सकता है। हरिओम तत्सत। शुभ, सबको शुभ हो। जय गुरु, श्री गुरु, जय माँ। रक्षा करे प्रभु आप सबका। नारायण।